ने मुझे बड़ा डिस्टर्ब करके रखा है। एक चीज, अभी मैं 35 और 40 की एवरेज में हूं, लेकिन जिंदगी में रहते हुए ये साल जो गुजरा है 2025, इसके अंदर मैंने ये महसूस किया, मुझे एनालाइज हुआ, इस चीज ने मुझे बड़ी टेंशन दी है। इस चीज ने मुझे क्या दी है? टेंशन। और मैंने फील किया कि इस चीज ने मुझे टेंशन के साथ साथ बड़ा नुकसान भी दिया है। इस चीज ने मुझे बड़ा नुकसान दिया है। और आप तक मैं ये बात पहुंचाने वाला, हो सकता कहीं ना कहीं जो उम्र में 30 से ऊपर हो गए हैं वो ये समझे कि हाँ ये बात तो मेरे साथ भी है, लेकिन जो 20 की एवरेज में है उनके लिए आज बड़ा मोटिवेट मैसेज है कि आप अपने करियर को बना सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप यकीन जाने दुनिया में जितने भी लोग पैदा होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो या किसी भी मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो हिंदू मजहब के हो या दीन इस्लाम के या यहूदी मजहब, जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी बच्चे जितने पैदा होते हैं, चाहे वो बेटी की सूरत में हो या बेटे के सूरत में, खुदा ने हर फर्द बशर को एक खजाना देकर दुनिया में भेजता है। इस खजाने के अंदर ना ही तो कोई गरीबी देखी जाती है, इस खजाने के अंदर ना ही कोई अमीरी देखी जाती है। बात समझ रहे? ये खुदा ने एक ऐसा खजाना इंसान को दिया है कि जो इस खजाने की हम खुद ब खुद बर्बादी की तरफ लेके चले जाते हैं। उस खजाने की हम परवाह नहीं करते। अब जानते वो खजाना क्या है? कुछ आइडिया? जिंदगी में वो बड़ी अहमियत का हामिल है, वो लफ्ज है। क्या चीज है? यहां पर मैंने सामने लिखा भी है। क्या चीज है? मेरे साथ रहिए बहनों, क्या चीज है? क्या खुदा जब किसी को बनाता है, चाहे वो अमीर घर में हो या गरीब, खुदा वक्त दोनों को देता है। मेरी बात समझ रहे आप लोग? हम अमीर घर में पैदा नहीं हुए, हो सकता है जो गरीब अपने आप को समझते हैं, खुदा ने उनको भी टाइम दिया है, उनको भी जिंदगी दी है। जो अमीर घराने में पैदा होते हैं, खुदा ने उनको भी टाइम दिया है। अब थोड़ा सा मूव करके इस तरफ आ जाइए, यहाँ पर जगह है, इस तरफ आ जाइए। हालेलुया। मैं बात कर रहा था कि मुझे एक चीज ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और वो चीज है प्रोक्रास्टिनेशन। क्या चीज है? प्रोक्रास्टिनेशन। इसका मतलब ये है कि काम को टालना। क्या है भाइयों? किसको टालना? काम को। बहनों, किसको टालना? मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा कि ये चीज मेरे अंदर पाई गई, और ये मैं जो बातें आज कहने वाला हूँ, ये मैं दिल से बात कर रहा हूँ। ये मेरे दिल की बातें हैं, और मेरे ख्याल से जो दिल की बातें होती हैं वही दिलों तक पहुंचती हैं। आमीन। माइकल भाई, जो दिल की बात है वही दिलों तक पहुंचती है। आमीन। इस चीज ने मुझे बड़ा मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है। ये जो साल पीछे मेरा गुजरा है, इस साल के अंदर मैंने देखा कि मैं बहुत सारी चीजों को टालता जा रहा हूं। आपके साथ भी ऐसा होगा? मिसाल के तौर पर बिजली का बिल आया, जितना भी आया वाला कर ले, लेकिन बिजली का बिल आया, लास्ट डेट क्या होती है? अमूमन मोस्टली क्या होती है? दिलशाद भाई के इलेक्ट्रिक में होते हैं, क्या डेट होती है? फिर भी कुछ आइडिया, कुछ 10 जी ठीक है, 10 से 12, हम 10 ले लेते हैं। तो 10 तारीख जो होती है वो बिजली के बिल की डेट होती है आखिरी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम आहिस्ता आहिस्ता उसको डिले करते हैं। क्या करते हैं? हजे की है, टाइम है, हजे की है, हजे की है, हजे वक्त है, आखिरी डेट अभी है। ये नहीं, डिले करने के मामला ये भी सोचे कि
जब हमारे साथ कोई बीमारी लाहक हो जाती है तो डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि तरह तरह के टेस्ट लिखे जाते हैं, टेस्ट करवाओ, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ये हो गया, वो हो गया, तो टेस्ट करवाए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? इतनी जल्दी नहीं करते, हम कहते हैं कि थोड़ा टाइम लेते हैं, हाँ सही हो गया हूँ। करते 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 वो बीमारी जो है वो बढ़ जाती है। कोई एग्री कर रहा है मेरे साथ? यस और नो? वो बीमारी क्या होती है? बढ़ जाती है, बद से आगे बढ़ जाती है, बदतरीन हो जाती है, बदतरीन से आगे क्या हो जाता है? फिर आखिर में वो ही होता है, वो लाइलाज हो जाता है। क्या हुआ? डिले कर दिया, बीमारी आई, उसको कंसीडर नहीं किया, जो डॉक्टर ने कहा वो नहीं किया, हमने डिले कर दिया। क्योंकि अभी क्या है? वक्त मिला है, करते जाए, मैनेज करते जाए। यकीन जाने खुदा ने हमें जो वक्त का खजाना दिया है, ये हम ऐसे यूज कर रहे हैं कि शायद सारी जिंदगी हमारे पास रहेगा। लेकिन यकीन जाने दुनिया में ये खजाना सबको मिलता है, लेकिन इसका कोई भी इंसान इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। आप चल रहे हैं और आप चल रहे हैं, कई जगह पर आप रुक गए हैं, लेकिन यकीन जाने ये जो वक्त है ये नहीं रुकेगा। मुझे एक बात याद आ रही थी। एक बार ऐसा हुआ कि हम लाहौर के लिए रवाना हो रहे थे, तो ट्रेन चलने के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट बाकी थे, लेकिन हम बहुत पीछे थे। अब यकीन जानिए हम आधा घंटा पीछे थे और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सैरिश भी थी, अम्मी अबू, इवन के माइकल भाई भी साथ थे, हम सरगोदा से वापस आ रहे थे। अब यकीन जाने दिल इतना तेजी से धड़क रहा था कि पता नहीं काश वक्त थम जाए। कुछ पैसे की टेंशन, टिकटा बढ़िया महंगियां, ये उस दौर की बात करो, अभी तो 4200 की हो गई है, तब 1600 की थी। बात करने का रीजन ये है कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। जिन्हें ट्रेन नहीं ना रोक रही, वो अगले के सांसा तेज हो जाती है। आप यकीन जाने वो लम्हा, वो वक्त, मैं चाहता कहीं ना कहीं जो वक्त है वो थम जाए, लेकिन वक्त नहीं रुकता, वक्त नहीं रुकता। खुदा ने हमें वक्त दिया, हम वक्त को बर्बाद कैसे कर रहे हैं ये हम थोड़ा सा देखेगा। आइए इफ्सियों की किताब, उसका 5वां बाब। पालूस रसूल ने कभी इफ्सस की कलीसिया को बड़ी खूबसूरत बात की, उसकी 15वीं आयत पाक कलाम में से हम देखेंगे। ये पालूस रसूल ने, वो कैद के अंदर था, तो उसने इफ्सस की कलीसिया को ये बात लिखी, और खुदा ने जो उनको जिंदगी दी और वो उनको हाईलाइट कर रहा है। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे जी। पालूस रसूल इफ्सस की कलीसिया को कहता है कि बस कैसे देखो, कैसे देखना है। समटाइम हम बच्चों को कहते देखो, अच्छा, लेकिन जब हाईलाइट किए रहते ना, बस गौर से देखो, तो मतलब ये पॉइंट की बात है। और पालूस उनको सिखा रहा है, बस कैसे देखो, बस गौर से देखोगे। इस तरह बाइबल कौन कौन लेके है? मैं चाहता हूँ अपनी बाइबल को अपने हाथ में लेकर ऊपर करे, मैं देखना चाहता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। बाकी जो नहीं लेके वो इनके लिए तालियां बजाएंगे। ब्यूटीफुल टाइम। हमारे पास बाइबल घर से लाने का भी टाइम नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? इतना हम पीछे जा रहे हैं। ये बहुत सारी बातें हैं, मैं चाहता हूं कि इसको लेकर चलेंगे। यही बात है, बस गौर से देखोगे। हम घर से निकले चर्च के लिए और खुदा का कलाम ही नहीं हमारे पास। ये मैटर नहीं है कि आप पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम किस तरह चल रहे हैं। आज एक माँ अपने साथ बाइबल नहीं लेके आई, एक बाप अपने साथ बाइबल नहीं लेके आया, वो अपने बेटे को क्या सिखाएगा? क्या हमारे बच्चे बिना बैग के स्कूल जाते हैं? क्या हमारे बच्चे बिना किताबों के स्कूल जाते हैं? तो भी चर्च क्यों?
ये माँ बाप के ऊपर सवाल या निशान है। बात समझ रहे हैं? हम कहां जा रहे हैं? हर शख्स कहता है कि मैं अक्लमंद हूं, अभी बात आने वाली है। लेकिन पालूस कुछ सिखाता है। उस वक्त पालूस ने ये बातें की और कहता है कि बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। किन की तरह? नादानों की तरह नहीं, बल्कि भाई चले मंगू ना चलो, हिकमत के साथ चलो। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि गनाओं की माने चलो। आज अगर किसी से पूछा जाए आप बेवकूफ है, यकीन जानो अखा कटेगा वो। क्यों एंड साहब, अगर किसी ने कह दे तो चल रहा है यहाँ तू बेवकूफ है, वो अखा दे हो सकता है हाथ भी कट ले। फैक्ट है। कौन अपने आप को बेवकूफ कहेगा? लेकिन बाइबल कहती है बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि गनाओं की माने चलो। आगे बड़ी खूबसूरत बात है जो मेरा मेजर टॉपिक है। हम साल के आगाज की तरफ पहुंच गए हैं। जी बेटा पढ़िए। और किसको? मेरे पीछे कहिए। और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन। बस गौर से देखो कि चलते किस तरह हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की माने चलो। सबब यह है दना की माने चलना है क्योंकि वक्त बुरा चल रहा है। और ये वक्त बुरा किया किसने है? खुदा ने तो अच्छा वक्त दिया है इंसान को। खुदा ने अच्छा वक्त दिया, बुरा वक्त दिया। खुदा ने अच्छा दिया है। ये बुरा वक्त कैसे हो गया? जो लोग कहते हैं हमारा बुरा वक्त आ गया, भाई बुरा वक्त तो इंसान खुद लेके आता है। बुरा वक्त आया क्यों? क्योंकि इंसान हिकमत से चला नहीं है। ये बुरा टाइम आया क्योंकि इंसान गनाओं की माने चल रहा था। एक बड़ी खूबसूरत बात मुझे याद आ रही है वक्त को लेकर। आप जानते हैं कि सलीब पर दो डाकू भी यीशु मसीह के साथ लटकाए गए थे। उनमें से एक डाकू जो है वो मसीह खुदावन से कहता है खुद भी बच और, लेकिन दूसरा वाला क्या कहता है? दूसरा वाला यीशु मसीह से कुछ कहता है, जब तू अपनी। कैसा खूबसूरत वक्त है। मरने से पहले कुछ ही घंटों बाद वो मर जाएंगे, लेकिन वो जो वक्त है ना, वो उस डाकू ने, वैसे अच्छा डाकू था, वो समझ गया था कि जो वक्त है वक्त करीब है। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की माने चलो क्योंकि वक्त क्या है? करीब है और दिन बुरे हैं। ये दिन बुरे क्यों हैं? खुदा ने तो दिन अच्छे बनाए थे। पहला दिन बनाया, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पर खुदा ने जो दिन बनाए वो दिन तो अच्छे हैं। लेकिन यहां पर जो बात आई है कि दिन बुरे हैं, भाई किसी ने दिन बुरे भी नहीं चलते, सब अच्छे दिन हैं, लेकिन बुरे दिन क्या है? आइए थोड़ी देर के लिए हम इनको देखेंगे। मेरे अजीज, आज का जो हमारा माशरे का जो फोकस है ना, ये मैंने ये 3 चीजें हाईलाइट की है। ये तो सबको समझ आती होगी ये क्या है। मैं चाहता हूँ 1 बाय 1 बताएंगे। ये आपने बताना है आवाज जोर से। क्या है जी? और क्या है? और थर्ड, ये 3 जो बातें, जो 3 चीजें हैं, ये बड़ी ट्रेनिंग चलती है पूरी दुनिया में। बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, हम भी इसी में, हम सब इस्तेमाल करते हैं। मैं इन चीजों को इस्तेमाल नहीं करता, बाकी YouTube पे मैसेजेस और Facebook पे अपडेट मैं देखता हूँ। आज जो माशरा है वो इन चीजों की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, लेकिन यकीन जाने हम इन पर जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जो वक्त इन पर देते हैं, जिसकी वीडियो हम देखते हैं वो अमीर होता जा रहा है, लेकिन हम
इनके चक्कर में वहीं पर वहीं। मेरी बात समझ रहे? कितने लोग अग्री कर रहे मेरी इस बात से? कुछ लोग हैं जो अग्री नहीं कर रहे, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूँ, यकीन जानिए। अगर कोई शर्मा रहे तो वो फिर ना हाथ उठाए, लेकिन अग्री कौन कौन कर रहा है मेरी बातों से? यस और नो? That's great, wonderful. मैं आपको बताऊंगा जो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने आप को बड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, गिल्टी फील कर रहा हूँ। मैंने वक्त को बड़ा जाया किया, वक्त को मैंने बड़ा टाला है कि ये काम आज नहीं मैं कल करूंगा, कल नहीं परसों। और जो काम मुझे 10 मिनट का होता है, जब मैं टाल देता हूँ उसके बाद करता हूँ, तो 10 मिनट का काम मुझे 20 मिनट का लगता है। हो ही नहीं पाता, क्या करूं? छोड़ देता हूं, मुश्किल हो जाता है। जब काम वक्त पे हो तो वो बड़ा आसान हो जाता है। हालेलुया। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। आपने अपने पर गौर करना है, आप किस तरह चलते हैं। सेकंड आपने ये देखना है, हम चलते हैं, हमारे घर पे हमारे बच्चे कैसे चलते हैं। इन पर बहुत ज्यादा हमारा फोकस है। इसकी वजह से हमारे घर के अंदर बड़ी मुश्किलात है। होता क्या है, बेटी हो या बेटा, वो YouTube के ऊपर बिजी है, कार्टून देख रहा है, म्यूजिक सुन रहा है, जो भी वो कर रहा है। अब माँ ने, बाप ने कह दिया ये काम करना है, लेकिन बच्चे का दिमाग जो है वो कहां पर है? आवाज कम है। माँ बाप ने बोल दिया जल्दी से ये काम करो, लेकिन बच्चे का दिमाग यहां पर है। इफ्सियों की किताब के पौलुस रसूल सिखाता है, ऐ फर्जंदो, ऐ बेटो और ऐ बेटियों मसीह में। मसीह से बात की बात नहीं, जब लिखा होगा मतलब छठे बात की पहली है, पढ़े बेटा। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, ये लिखा, ऐ फर्जंदो, ऐ बेटो और बेटियों। किसके अंदर? मेरे साथ देखिए, किसके अंदर? ऐ बेटियों और बेटो किसमें? लिखा है खुदावंद में। सर टाइम एक और बात मेरे ज़हन में आ गई है। 24 की नाइट जो है, क्रिसमस की जो नाइट जो पीछे गुजरे, 24 की नाइट जिसे कहते हैं, बहुत सारे नौजवान शराब पीकर खुश होते हैं। क्या होते हैं? मेरे साथ रहिए, क्या होते हैं? आवाज कम आई। क्या होते हैं बहनों, क्या होते हैं? उनका माइंड ये है। समटाइम मेरी एक दो से बात हुई है, मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूं। वो कहते, कलाम कहता है खुश रहो। बहनों बात समझ आ रही है आपको? वो कहते हैं भाई जी, बाइबल खुद कहती है खुश रहो, ऐसे खुश है। लेकिन अब जब वो बात पढ़ेंगे ना, फिलिपियों 4 बात की 4थी आयत में लिखा है खुदावंद में खुश रहो। भूल जाते हैं, पूरी बात तो पता ही नहीं। ऐसी खुशी लानत में बदल जाएगी। बाइबल कहती है लानत है उस बेटे पर जो अपने बाप को रुसवा करता है, लानत उस बेटी पर जो अपनी माँ को रुसवा करती है। ये मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम शरीयत की किताब में लिखा है। दर्द के साथ माँ ने जन्म दिया। दर्द का लफ्ज आया है बाइबल मुकद्दस में। बाप वो हस्ती है जो घर का कमांडर है। आज तो बच्चे माँ बाप की बात सुनते नहीं है। बाप, मैं कहता हूँ बाप ऐसा कमांडर है। आज आप देख ले पाकिस्तान में कौन कमांडर है, सब जानते हैं। जो वो कमांड करते हैं वैसा ही होता है। शहजाद भाई ऐसा ही। लेकिन एक बाप वो घर का कमांडर है। बाप ने कह दिया ये हो तो वैसा होना चाहिए। सबब क्या है? इसमें गलती भी माँ बाप की है। लाड प्यार वो भूल जाते हैं कि बाइबल में लिखा बच्चे की उस राह पर तरबियत कर, बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे, ताकि बूढ़ा होकर भी उस राह से। लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं है। बाइबल तो कहती है बस गौर से देखो कि चलते किस तरह हो। जब हम माँ बाप सही नहीं चलेंगे तो हमारे बच्चे कैसे चलेंगे? खुश रहना है
लिखा है खुदावंद में खुश हो। लोग ईद के चक्कर में अपनी खुशियां कोई और मनाते हैं। आप यकीन जानिए, अपने घर वालों के लिए, अपने भाइयों के लिए, बाप के लिए, अगर कोई आपके रिश्तेदार हैं जो शराब पीते हैं, उनके लिए दुआ लाजमी किया करें। मैं कहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके लिए रोजा भी रख लिया करें कि खुदा उनको बचाए। शराब ने घर तबाह किए। मैं पिछले मैसेज में बता रहा था, जो शराबी होता, मैं ये सब बातें मसबा पर कर रहा हूँ और पूरे प्रूफ के साथ, शराबी की ना उसके घर में इज्जत होती है और शराबी की ना माशरे में इज्जत होती है। कोई एग्री कर रहा है इस बात से? हाथों के साथ कौन कौन एग्री कर रहा है? कोई इज्जत नहीं है भाई। जब एक चीज की इज्जत नहीं है तो इंसान छोड़ क्यों ना दे? आइए एक हवाला कोट करेंगे, लूका की इंजील उसके 16वें बाब में। जल्दी से निकाले, मैं क्लोज करने वाला हूं, जल्दी से। बहुत सारा मैसेज मेरा। आमीन। लूका की इंजील उसका 16वां बाब है, जल्दी से निकालिए यहाँ पर। लूका के इंजील और उसका 16वां बाब। और उसने पुकार कर कहा, 16वें बाब की बेटा मैं भी आपको आयत देने वाला हूँ। 24वीं आयत जी, शाबाश। और उसने पुकार, यहाँ पर अमीर और गरीब, अमीर कौन है? दौलतमंद है। और गरीब कौन है? क्या है? दोनों लिखा है कि वो मर गए, लेकिन मरने का जो सेटअप आगे दिखाई देता है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और उसने पुकार कर कहा, और उसने पुकार कर कहा। किसने पुकार कर कहा? अमीर ने। किसने? देखिए, खुदा चाहता है कि मेरी हर एक बेटी अमीर हो, मेरा हर एक बेटा अमीर हो। खुदा नहीं चाहता कि कोई गरीब हो। लेकिन यहाँ पर अमीर का जो कॉन्सेप्ट है क्या है जी? पढ़े। क्या अमीर कहता है कि ऐ बाप अब्राहम, मुझ पर रहम कर के लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में मर गया। कहता मैं इस आग में तड़पता हूँ। लेकिन बाप अब्राहम ने, यानी यीशु मसीह की क्या आवाज थी वहां तक जी? अब्राहम ने कहा, बेटा याद कर, तू अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 से 5 मिनट का मैं टाइम लूंगा। प्लीज मेरी तरफ रिक्वेस्ट है, मैं देखे जरा, आखिरी बातें हैं। वो कहता है कि लाजर को मेरी तरफ भेज कि मैं आग में तड़प रहा हूं। भेजना क्यों है? मुझे पानी चाहिए, वो भी एक कतरा। कितना? उसको अभी समझ आएगी, वक्त की कदर उसने नहीं की। बाप अब्राहम ने कहा, बेटा याद कर, तू अपनी जिंदगी में जब तू जिंदा था, दौलतमंद थे, जब तू जिंदा था तो तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका। लेकिन गरीब लाजर क्या? बुरी चीजें। उनको कुछ है नहीं, गरीब सी कोई ऐसी चीज नहीं, लेकिन तू अच्छी चीजें ले आगे। लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू क्या करता है? तड़पता है। आगे। और इन सब बातों के बाद हमारे दरमियान, तुम्हारे दरमियान एक बड़ा खड़ा वाकया है जो यहाँ से वहां कोई इधर उधर जा नहीं सकता। और आगे बड़ी खूबसूरत बात देखी है, वो कहता है कि अच्छा मुझे पानी नहीं मिल सकता, लेकिन मुझे याद आया मेरे 5 भाई और जो जिंदा हैं। मैं तो मर गया हूं ना, मेरे घर से मेरे रिश्तेदार हजे है ने जेड़े वो भी शराब पी ले सन, जेड़े खुदा तो दूर से, जेड़ी दुआ नहीं से करते, जेड़े खुदा के कार्ड नहीं से आते। जो काम मैंने किए वही काम मेरे भाई कर रहे हैं। मैं मर गया हूं और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, आग में तड़प रहा हूं। बाप अब्राहम, इसको जरा भेज मेरे घर पर, मेरे भाइयों के घर पर भेज और इसको बता कि मैं किस हालत में हूं। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, यहां से वहां कोई नहीं जा सकता। मेरे जी क्लोज कर लो मैं इस बातों को।
हमारे पास जो खूबसूरत खुदा ने तोहफा दिया है वो वक्त है। वक्त का जाया ना करें, अपनी जिंदगी को कंसीडर करें, इसको एंजॉय करें। ये जो साल, अब नया साल हम इंटर हो गए हैं, मैंने इस चीज को एनालाइज कर कंसीडर किया कि मैं अपने आप को थोड़ा चेंज करूं। थोड़ा मैंने स्टेप लिया, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा करूं कि मैं इन चीजों को जो पेंडिंग पे छोड़ देता था अब मैं पूरा करूंगा। खुदा ने मुझे टाइम दिया है, खुदा ने आपको भी टाइम दिया है। ये जो नया साल है, नई जिंदगी है। अब सोचें कितने लोग इस दुनिया से चले गए, पता भी नहीं चला। और साल गुजरते जा रहे हैं, हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और एक दिन आएगा इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन याद रखें, उस वक्त हमारे पास वक्त नहीं होगा। जब कोई मरीज बेड पर आखिरी सांसें ले रहा होता है ना, वो वक्त बड़ा टिपिकल होता है। सोचिए, वक्त, डॉक्टर कहते हैं ये इसके पास वक्त ही नहीं है, लेकिन अजीज कितने परेशान होते हैं, वो मरीज कितना परेशान, उसके पास टाइम ही नहीं है। लेकिन जब इंसान हयाती में रहता है, जब उसके पास टाइम होता है, वो टाइम की कदर नहीं करता। मेरी बहनों, आपके पास टाइम है, मेरे भाइयों, आपके पास टाइम है। इस टाइम को अपने साथ लेकर चले। अगर कहीं रुक गए, टाइम आगे निकल गया तो बड़ा मुश्किल होगा। बाइबल लिखा है, बस झांकते रहो और क्या करते रहो, बस झांकते रहो और दुआ करनी किसके लिए? सबसे पहले अपने लिए, सबसे पहले अपने लिए, फिर दूसरों के लिए। सम टाइम हम दुआ करते हैं दूसरों के लिए, उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, लेकिन खुदा कहता है पहले मैं तेरी सुनता ही नहीं गया। पहले खुद दुआ सही कर, अपने वास्ते कर, पहले हमने अपने आप को चेंज करना है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे।